शिवरात्रि के पावन पर्व पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। शिवरात्रि के पावन मौके पर जहां एक तरफ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शिवरात्रि के मौके पर देशवासियों को शिवरात्रि की शुभकामनाएं दी। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, सभी देशवासियों को महाशिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महाशिवरात्रि के मौके पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा, संसार के प्रणयक प्राणी पर महादेव की कृपा बरसे और भोलेनाथ के आशीर्वाद से हम सभी के जीवन में दैवीय ऊर्जा का संचार हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। सीएम मनोहर लाल ने संत रामकृष्ण परमहंस की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने लिखा, मानव कल्याण के लिए उनके शुद्ध विचार सदैव हमारे प्रेरणापुंज रहेंगे। खबर चंडीगढ़ से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत हरियाणा कांग्रेस ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान इस अभियान को धार देने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज उन्होंने नियुक्त किए हैं। पार्टी की तरफ से इनकी नई सूची जारी की गई है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि नवनियुक्त पदाधिकारियों की जिम्मेदारी इस अभियान को जिला और ब्लॉक स्तर पर हर घर और बूथ तक पहुंचाने की होगी। इस अभियान के तहत कांग्रेस जन केंद्र की मोदी और प्रदेश सरकार समेत दुष्यंत चौटाला की कुरीतियों को उजागर करेंगे। साथ ही स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ तैयार की गई चार्जशीट और राहुल गांधी का लिखा पत्र हर घर तक पहुंचाया जाएगा। गुरुग्राम से देवभूमि उत्तराखंड के लिए एक बस सेवा की शुरुआत की गई है। ये बस गुरुग्राम से रामनगर के लिए शुरू की गई है। दरअसल गुरुग्राम में रह रहे उत्तराखंड के लोगों की पिछले काफी समय से मांग थी कि गुरुग्राम से देवभूमि उत्तराखंड के रामनगर तक बस सेवा बहाल की जाए, जिसको देखते हुए हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के प्रयासों से बस सेवा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर बीजेपी प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण नवीन गोयल मौजूद रहे और गुरुग्राम से रामनगर के लिए बस को हरी झंडी दिखाकर बस की शुरुआत की गई। एक भारत श्रेष्ठ भारत कमेटी का एक मेंबर बनाया गया हूँ। उस कमेटी का काम है कि जितने भी प्रवासी भाई गुरुग्राम में अंदर रहते हैं उनके सांस्कृतिक उत्सव मनाना, उनके स्थापना दिवस मनाना। तो उस कार्यक्रम के अंदर हमने माननीय मूलचंद शर्मा जी को, कुमाऊं भ्रात मंडल के सभी साथी खड़े हैं, सभी ने मांग की, क्योंकि उत्तराखंड के साथी गुरुग्राम के अंदर बहुत बड़ी संख्या में रहते हैं। तो एक बस टनकपुर को जो नेपाल बॉर्डर तक है और एक बस रामनगर तक चलाई जाए। मैं श्री मूलचंद शर्मा जी, परिवहन मंत्री जी का, हरियाणा सरकार का और हमारे जीएम साहब का धन्यवाद करना चाहता हूँ। राजस्थान के 2 युवकों की हत्या मामले में राजस्थान पुलिस ने 5 गौरक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसको लेकर अब गौरक्षक एकत्रित होकर इस बात का विरोध कर रहे हैं कि गौरक्षकों को बेवजह इस मामले में फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में हिंदू संगठन और गौरक्षक सदस्यों ने गुरुग्राम के सिविल लाइन में जिला उपायुक्त के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि राजस्थान पुलिस अपनी मनमानी कर रही है और इस पूरे मामले में बेवजह गौरक्षकों को फंसाने की कोशिश की जा रही है।
गहलोत सरकार का विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इतने तत्परता से मुकदमा, झूठा मुकदमा दर्ज करके और पुलिस कार्यकर्ताओं के घर वालों को, कार्यकर्ताओं पर दबिश दे रही है ये। और फिर उसके तुरंत बाद गहलोत जी का, जो कि एक प्रांत के मुखिया हैं, और ओवैसी जैसे ये एक लाइन की जो पार्टियां हैं, एक ही लाइन के विचारधारा के जो लोग हैं, वो मिल करके ये षड्यंत्र रच रहे। इतनी जल्दी इतने बड़े प्रांत के मुखिया का मुख्यमंत्री होते हुए बयान आना, ओवैसी एक राजनीतिक पार्टी है, ओवैसी का बयान आना, ये एक षड्यंत्र लग रहा है। सूरजकुंड मेले के पुलिस नोडल अधिकारी नीतीश अग्रवाल डीसीपी मुख्यालय ने सूरजकुंड मेले कालीन बेचने वाले दुकानदार अलाउद्दीन के साथ हुए फ्रॉड के मामले में आरोपियों की धरपकड़ के निर्देश दिए थे, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी राकेश सिंह की टीम ने मामले में आरोपी इकबाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान डीसीपी मेला और मुख्यालय नीतीश अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम इकबाल तेली है। आरोपी कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है। क्राइम ब्रांच टीम ने आरोपी को अपने सूत्रों से प्राप्त सूचना से साइनबाग भास्कर एन्क्लेव दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अपने जीजा के साथ मिलकर योजना के तहत सूरजकुंड मेले में शिल्पी कारीगर के साथ फ्रॉड करने की वारदात को अंजाम दिया था। फरीदाबाद की आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बीते दिनों ऑनलाइन ठगी का एक मामला सामने आया था, जिसको लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद थी। सूरजकुंड मेले में ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए क्राइम ब्रांच सेक्टर 48 प्रभारी राकेश सिंह की टीम ने मामले में आरोपी इकबाल को गिरफ्तार किया है। इस दौरान डीसीपी मेला और मुख्यालय नीतीश अग्रवाल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी का नाम इकबाल तेली है। वो कश्मीर के श्रीनगर का रहने वाला है और क्राइम ब्रांच की टीम ने आरोपी को अपने सूत्रों के प्राप्त सूचना से साइनबाग भास्कर एन्क्लेव से गिरफ्तार किया है। तो हाँ, जितनी अभी इनसे इंटरोगेशन करी है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि इन लोग का भी कालीन का खुद का बिजनेस है। तो ये भी कालीन बेचने का काम करते हैं जी। तो कुछ जेन्युइन खरीदते हैं, कुछ ये चोरी के माध्यम से जो मिलता है इनको कालीन, वो ये बेचते हैं। कैसे ठगी को अंजाम दिया? बरामदी हो पाई है और कालीनों की नहीं। इसके अलावा ये मेनली ये कालीन हुआ है, और जो इसमें सेकंड एक्यूज है उसके डिटेल्स कुछ हमें मिली है अभी। वो तो जब गिरफ्तार होगा और डिटेल्स मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर इस तरीके की चोरी के और भी काफी सारे मुकदमे दिल्ली में भी दर्ज हैं और मुंबई में भी दर्ज हैं। रोहतक लोकसभा क्षेत्र से सांसद अरविंद शर्मा झज्जर विधायक गीता भुक्कल निक्की यादव के पैतृक गांव पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निक्की की इस तरह से हुई मौत से परिवार अब भी सहमा हुआ है। साथ ही कहा कि हरियाणा विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाएंगे। आज समाज में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। हरियाणा भी क्राइम के मामले में नंबर 1 होता जा रहा है। उन्होंने सरकार से मामले की त्वरित कार्रवाई करने और दोषी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। बहुत ही एक ऐसी घटना है जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। पर मानवता की सारी हदें पार करके ऐसी घटना घटी है, और इसमें पुलिस बल्कि यहाँ बैठे थे, घर वाले भी और भी गांव वाले भी बैठे थे। वो इस बात से भी हैं कि भाई पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से, दिल्ली पुलिस ने बहुत मुस्तैदी से अपना काम किया है, और आगे एविडेंसेस के लिए पुलिस लगी हुई है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका न्याय होगा और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। बहुत ही दर्दनाक हादसा परिवार के साथ, कह लीजिए बेटी के साथ हुआ है, और बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। बच्चियां पढ़ने के लिए गई थी और इस तरह का जो हादसे को अंजाम दिया है। हम ये उम्मीद करते हैं सरकार जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई भी करे, और जल्दी से जल्दी जो परिवार की, गांव की या क्षेत्र की एक मांग भी है, ऐसे दरिंदे जो असुरक्षित, अपनी बेटियां हम समझते हैं कि बाहर हैं तो असुरक्षित वातावरण जो बन रहा है, ऐसे दुरंदों के खिलाफ जो है तुरंत प्रभाव से कार्रवाई
होनी भी चाहिए। अभी हमने बात की है कि क्योंकि अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट और दूसरी एफआईआर और दिल्ली की जो डीसीपी हैं वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी मैंने जिला के पुलिस अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया है। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा झज्जर के बिरधाना गांव में पहुंचे और शिवरात्रि पर्व पर प्राचीन मंदिर में जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना की और जलाभिषेक किया। इस दौरान उनके साथ झज्जर की विधायक गीता भुक्कल भी मौजूद रही। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने 42 लाख रुपए से बने एक हॉल का उद्घाटन किया और अपनी ओर से मंदिर समिति को राशि भी प्रदान की। विधायक गीता भुक्कल ने भी अपनी तरफ से अनुदान राशि दी। इसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा निक्की यादव के गांव खेड़ी पहुंचे और परिवार को सांत्वना देते हुए दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। सबसे पहले हमारी जो झज्जर की बेटी है, हमारी हरियाणा की बेटी है, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं इस परिवार को इस पीड़ादायक और दुख की घड़ी सहने की शक्ति दे, हमारी बेटी को अपने चरणों में स्थान दे और हम सब पूरा प्रदेश, पूरा देश ये उम्मीद रखता है सरकार से और ये मांग करते हैं हम। गांव बहराना निवासी महेंद्र ने अपने रिवॉल्वर से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई में जुट गई। वहीं जांच अधिकारी संजय कुमार ने बताया कि सुबह सूचना मिली थी कि महेंद्र ने अपने निजी रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली है, जिसे अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूचना मिली थी कि महेंद्र वासी बराना ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मार के अपने जीवन लीला समाप्त कर ली है। जिस सूचना पर मौके पर पहुंचे थे, उसकी पत्नी पुष्पा देवी ने भाई एक अमनदीप है उसका बेरी का, उसके फादर और उसकी मदर और चाची के खिलाफ कंप्लेंट की है, जिस पर कार्रवाई जारी है। खबर सोनीपत से है, जहां दीपालपुर पलड़ा रोड पर रेत की खान के नजदीक डेड बॉडी मिली है। बता दें कि मृतक की पहचान गांव मुकीमपुर के प्रवीण के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक प्रवीण अपने गांव के अन्य साथियों के साथ गांव से गाजियाबाद में बारात में गया था, जहां उसकी मौत हो गई। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ओम प्रकाश मृतक है। इसके अंदर जो परवीन के चाचा ओम प्रकाश हैं, उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी कि दीपालपुर से जो पलड़ाको गांव रास्ता जाता है, सड़क के ऊपर खदान के पास एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है, जिस पर मौके पर हम लोग गए और जाने के बाद पता चला कि उसके सिर में पीछे तरफ चोट मार करके उसकी हत्या की गई है। मौके पर काफ़ी खून वगैरह पड़ा था। एप्लीकेशन मिल गई है। एफआईआर में कोई अभी बाय नेम नहीं आया है। बल्लभगढ़ विधानसभा के सर्व समाज लंबे समय से शहीद राजा नाहर सिंह महल के शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग कर रहे थे। प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ शहीद राजा नाहर सिंह महल के प्रतिमा के लिए भूमि पूजन किया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह ऐतिहासिक नगरी में जाट समाज और सर समाज के लोगों ने शहीद राजा नाहर सिंह की प्रतिमा को लेकर भूमि पूजन किया है। शहीद राजा नाहर सिंह की 25 फीट की प्रतिमा बनाई जाएगी, जिससे राजा नाहर सिंह महल की शोभा बढ़ेगी। आज राजा नाहर सिंह ऐतिहासिक नगरी बल्लभगढ़ में
राजा नाहर सिंह की प्रतिमा जाट समाज के लोगों ने आज सभी बिरादरी के लोगों ने यहाँ उनका पूजन किया है और राजा नाहर सिंह की 15 फुट लंबी प्रतिमा 10 स्टैंड अपना प्लेटफार्म और 25 फुट की हाइट की प्रतिमा लगेगी और ये राजा नाहर सिंह का पहला महल है। खबर पलवल से है, जहां हरियाणवी मशहूर डांसर सपना चौधरी और उनकी मां नीलम पलवल महिला थाने पहुंची। दोनों को ही पलवल महिला थाने बुलाया गया था। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार सपना चौधरी, उनकी मां और शिकायतकर्ता सपना चौधरी की भाभी को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेजा गया था। नोटिस के आधार पर दोनों पक्ष पहुंचे थे। जांच के दौरान पुलिस ने दोनों पक्षों की बातों को सुना। इस दौरान सपना चौधरी और उसकी मां पर दहेज प्रताड़ना के लगाए गए आरोप बेबुनियाद निकले। आगामी कार्रवाई में पुलिस सपना चौधरी के भाई को जांच में शामिल करेगी और शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। बता दें कि 25 जनवरी को सपना चौधरी की भाभी की शिकायत पर महिला थाना में दहेज प्रताड़ना सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया था। देखिए, एक कंप्लेंट वुमेन सेल में दी गई थी, जिसकी वुमेन सेल में काउंसलिंग की गई और काउंसलिंग में उनकी जो बात है वो बेनतीजा निकली। उसके बाद महिला थाने में एक मुकदमा 498, 323, 377, 506, 406 IPC में दर्ज हुआ, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए दोनों पार्टियों को नोटिस लेके थाने में बुलाया गया था। दोनों पार्टियों की जो बात थी वो सुनी गई, जो एलिगेशन लगाए उनको भी सुना गया और जो अक्यूज पार्टी थी जिन्होंने जो एविडेंस दिया उनको भी हमने लिया। जज्जर के सुनील ने हिंदू रीति रिवाज के साथ जापान की रहने वाली रियोको से शादी की। शादी में जापानी परिवार ने हरियाणवी गानों पर जमकर नाच किया। डीजे की धुन पर वर पक्ष की महिलाओं के साथ जापानी महिलाएं नाचती दिखी। बता दें, सुनील रियोको से पहली बार कॉफी मीट्स बेगल ऐप पर मिला था। कुछ दिन बात करने के बाद मुलाकात हुई। वहीं सुनील ने बताया कि सांस्कृतिक भिन्नता के चलते उन्हें शुरुआत में कुछ लगा था, लेकिन जब मिलते रहे तो लगा कि एक साथ ही जीवन बिताना है और आज शादी भी हो गई। वहीं रियोको ने नमस्ते इंडिया कहकर अपनी शादी की खुशी भी जाहिर की। रियोको को हिंदी नहीं आती। रियोको का कहना है कि हिंदुस्तानी संस्कृति को सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारी पहली मुलाकात एक कॉफी मीट्स बेगल नाम की ऐप है उसके थ्रू हुई थी। तो हम शुरू में 3-4 बार डेट पे गए। तो शुरू में तो ऐसा लगा कि जो हमारे कल्चरल डिफरेंसेस हैं, भाषा की डिफरेंसेस हैं, उसके कारण शायद हमारा रिश्ता आगे ना जाए। बट जैसे जैसे हम और मिले एक दूसरे को जाना, तो मतलब हमें एक दूसरे में अच्छाइयाँ दिखने लगी और हमें लगा कि हम एक साथ जीवन बिता सकते हैं। ऐसा कोई खास कारण नहीं है कि जापानी नागरिक क्यों। एक हल्का सा कारण बोल सकते हैं क्योंकि मेरा जो कार्य है वो इंग्लिश से जापानीज और जापानीज से इंग्लिश ट्रांसलेशन मॉडल बनाने का है। जब से बेटा बाहर गया है और जब से उस बेटे के बारे में बताया है, तो एज इट इज हमारा परिवार तो आर्य समाजी परिवार है। मेरे सबसे बड़े भाई रतिराम, महाशय रतिराम, उनको सबसे बड़ी खुशी हुई और परिवार में किसी भी सदस्य को इस बेटे की चॉइस पर कोई भी किसी तरह की आपत्ति नहीं है और हम सब उसके साथ हैं। हमें बहुत खुशी है। जब बेटे ने बताया तो पहला रिएक्शन क्या था आपको? पहला रिएक्शन कुछ दिन पहले जब फर्स्ट टाइम बेटे ने बताया तो उसकी मम्मी को ऐसे लगा कि नहीं बेटा क्या कह रहा है, लेकिन जब हमने मम्मी को थोड़ा समझाया कि इस तरह से अपना पार्टनर खुद चुना है उन्होंने, तो फिर मम्मी बोले हाँ, क्योंकि 36 साल की उम्र हो गई थी और हम जो हमारी चॉइस की लड़कियां उसे पसंद भी नहीं आती थी। अब वो सिंस सिंगापुर में काम कर रहा था 3 साल से, और जब फर्स्ट टाइम उन्होंने बताया तो बस मम्मी का थोड़ा रिएक्शन था कि कम से कम भारतीय लड़की होती तो अच्छा था।
खबर बाडला से है, जहां जांगड़ा भवन में बीजेपी मंडल कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, जिसमें 2024 के चुनाव पर चर्चा करते हुए संगठन के विस्तार पर विचार विमर्श किया गया। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुखविंद्र मार्डी ने कहा कि संगठन के विस्तार के लिए हर कार्यकर्ता को चाहिए कि वो सरकार द्वारा किए गए कार्यों से आमजन को अवगत करवाए। चुनावी वर्ष होने के नाते संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को मजबूती से कार्य करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने बिना भेदभाव और बिना खर्ची पर्ची के योग्यता के आधार पर रोजगार देने का कार्य किया है। हरियाणा प्रदेश में 18 और 19 तारीख तय की गई है मंडलों की बैठक के लिए। प्रदेश की कार्यकारिणी बैठक हमारी भिवानी में हुई, उसमें आदरणीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में अब हरियाणा प्रदेश में सभी मंडलों की बैठक ली गई है, और जिसमें आज बारडा की ये बैठक मंडल अध्यक्ष मंगल गोपी जी की अध्यक्षता में और आदरणीय हमारे जिले के अध्यक्ष सत्येंद्र परमार जी, इनके नेतृत्व में ये बैठक रखी गई। हरियाणा में कांग्रेस 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, जिसके तहत हर जिले में बैठकों का दौर जारी है। इस अभियान के जरिए सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा है। अप्रत्यक्ष रूप से 24 के चुनावों को लेकर एकजुट होकर सत्ता वापसी की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी सबके बीच भिवानी में महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह ने इस अभियान की शुरुआत की और कहा कि बीजेपी सरकार की वादा खिलाफी से हर वर्ग दुखी होकर अब बदलाव के मूड में है। मीटिंग भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी के द्वारा घोषित कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो के संदर्भ में थी, जिसमें पूरे जिले से सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को एक निवेदन किया गया था और वो सारे यहाँ पर पहुँचे हैं। उसके अंदर ये तय किया गया है, कुछ ने सुझाव दिए हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को सफलता किस तरह से दी जाए। इसके अंदर एक चार्जशीट AICC की तरफ से पेश की गई है, जिसका साथ लेकर के उसमें जो जो चार्जेस कांग्रेस पार्टी ने भाजपा पे लगाए हैं उनको लेकर के गांव-गांव तक कार्यकर्ता जाएंगे। हम अपने अपने क्षेत्र में कॉन्स्टिट्यूंसी से लेकर के डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट से लेकर ब्लॉक और ब्लॉक से लेकर गांव और गांव से लेकर बूथ तक उस संदेश को लेकर के जाएंगे।